ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम सोनपुर था। वहाँ के सभी लोग प्रेम और मेलजोल से रहते थे। ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस गांव में एक बड़ी समस्या थी। पूरे गांव में चटपटी चीजों की सिर्फ एक ही दुकान थी जो मोहन की थी। क्योंकि उसकी कोई टक्कर नहीं थी, इसलिए मोहन बहुत घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि गांव वालों के पास उसकी दुकान के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। ओए सोनू, तू पिछले 3 दिनों से समोसे और चाय ले रहा है मेरे से, और तूने अभी तक पैसे नहीं दिए। कब देगा पैसे? मोहन भाई, 1-2 दिन बाद पैसे ले लियो, अभी मेरे पास नहीं है। अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अगर आज पैसे नहीं देगा तो आज के बाद कभी मेरी दुकान पे आ मत जाइयो। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे भाई मोहन, क्यों सोनू पे चिल्ला रहा है? आज तक जब भी उसने तेरे पास से समोसे लिए हैं तो पैसे तो दे ही देता है। मोहन भाई, माना इस पूरे गांव में तेरी ही एक दुकान है जहां कुछ खाने का मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू हम लोगों से ऐसे बात करेगा। अरे तुम्हें कुछ लेना है तो लो, वरना यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। मोहन सबसे ऐसे ही बात करता था और गांव वाले भी मजबूर थे। उनको मोहन की कड़वी बातें सहनी पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर गांव में एक पति पत्नी आते हैं, श्याम और लक्ष्मी। पहाड़ों में काफी बारिश हो रही थी। इन दोनों का ही घर बाढ़ में डूब गया, इसीलिए ये लोग सोनपुर में रहने के लिए आते हैं। सुनिए जी, और कितना चलना है? चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा है। बस थोड़ी दूर और है सोनपुर गांव। दोनों ही गांव की मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, मेरा नाम श्याम है और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है। हम दोनों दूर पहाड़ पे रहते थे, लेकिन पहाड़ पे बहुत ही बारिश होने के कारण हमारा घर बाढ़ में बह गया। इसीलिए हम आपके गांव में आए हैं। अच्छा, आपका हमारे गांव में स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुखिया जी, हमें रहने के लिए एक घर की व्यवस्था करवा दीजिए और कोई रोजगार दे दीजिए ताकि हम अपना जीवन जी सकें। देखिए, घर की व्यवस्था तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन रोजगार आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में सारे ही खेती करते हैं। जी मुखिया जी, आपका धन्यवाद। मुखिया जी एक छोटा सा घर दोनों को रहने के लिए दे देते हैं। जी, घर तो मिल गया, लेकिन हम काम क्या करेंगे जिससे पैसे कमा पाए? हाँ, तुम सही कह रही हो लक्ष्मी। काम तो मिल गया, लेकिन काम क्या करेंगे? हमारे पास खेत तो है नहीं जिसमें खेती कर सकें। हाँ जी, लेकिन अब काम के बारे में बाद में सोचेंगे। आप कुछ खाने के लिए ले आइए, क्योंकि अभी जल्दी तो मैं कुछ बना नहीं सकती। ठीक है, मैं गांव के बाजार से कुछ बढ़िया चटपटा खाने के लिए लेके आता हूँ। शाम वहां से निकल जाता है। शाम गांव की मार्केट में पहुंचता है, लेकिन उसे कहीं कुछ खाने की दुकान भी नहीं मिलती। तभी वो एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, ये कुछ चटपटा खाने पीने की दुकान कहाँ है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। अरे भाई, आप लगता है गांव में नए आए हो। हमारे गांव में कोई चटपटी खाने पीने की दुकान नहीं है। श्याम चौंक के बोलता है, क्या इस पूरे गांव में कुछ चटपटा खाने की दुकान ही नहीं है? जी नहीं, बस एक ही दुकान है। थोड़ी ही आगे जाके एक मोहन नाम के आदमी की दुकान है, लेकिन वो काफी घमंडी है और उसके समोसे में स्वाद भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप उसके पास जाना ही मत। अभी तो काफी भूख लग रही है, अभी जाके मोहन की दुकान से ही कुछ ले लेता हूँ। श्याम मोहन की दुकान पे पहुंचता है। मोहन की दुकान पे लोगों की लाइन लगी होती है। श्याम लाइन में लगे 2 लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, पूरे गांव में ये एक ही दुकान है, ऊपर से इसके समोसे भी अच्छे नहीं है, और इतना घमंडी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ भाई, मैं भी मजबूरी में ही इसकी दुकान पे आता हूँ। अगर हमारे गांव में कुछ बढ़िया चटपटी चीज की दुकान खुल जाए तो मैं इसके पास कभी नहीं आऊंगा। अरे, तुम दोनों पीछे खड़े खड़े क्या बात कर रहे हो? आगे आओ, और कुछ नहीं लेना तो यहाँ से जाओ। अरे आ गए भाई मोहन, इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है? श्याम मोहन से समोसे ले लेता है और निकल जाता है। श्याम मोहन का बर्ताव देख लेता है। उसके दिमाग में उन दोनों आदमियों की बातें चल रही होती हैं। श्याम अपने घर पहुंचता है।
अरे आ गए आप, क्या लाए खाने के लिए? अरे क्या बताऊं लक्ष्मी, इस पूरे गांव में कहीं भी खाने की चटपटी दुकान नहीं है। सिर्फ एक दुकान है मोहन नाम के आदमी की, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके समोसे बहुत अच्छे भी नहीं होते और उसका बर्ताव भी बहुत खराब है। अच्छा छोड़िए ना जी, हमें कौन सा रोज रोज बाहर का खाना खाना है। लक्ष्मी, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया है। कैसा आइडिया? अरे इस पूरे गांव में चटपटी चीजों की एक भी दुकान नहीं है, और अगर हम इस गांव में चटपटी चीज की दुकान खोल लें तो। जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बनाएंगे क्या? अरे तुम भूल गई, मेरे दोस्त रतन की मैगी की दुकान थी और वो कितनी बढ़िया मैगी बनाता था। तो क्यों ना हम भी मैगी की ही दुकान लगाएं? जी लेकिन मुझे मैगी बनानी नहीं आती है। अरे मुझे बहुत अच्छी मैगी बनानी आती है। मैं जब भी रतन की दुकान पे जाता था तो उसे देखता रहता था, तो देखते देखते मैंने भी मैगी बनानी सीख ली। अच्छा, फिर तो हम मैगी की दुकान लगा सकते हैं। श्याम और लक्ष्मी सोच लेते हैं कि वो गांव में मैगी की ही दुकान लगाएंगे। अगले दिन श्याम दुकान जाता है और मैगी बनाने का सामान ले लेता है और घर पर आकर मैगी बनाने लगता है। अरे वाह जी, मैगी में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मुझे लगता है बहुत अच्छी मैगी बनी है और गांव वालों को भी बहुत पसंद आएगी। हाँ लक्ष्मी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बस गांव वालों को पसंद आ जाए। जी आ ही जाएगी। चलिए अब आप सारा सामान ठेले पे रख लीजिए और मैगी बेचने निकल जाइए। श्याम सारा सामान ठेले पे रख लेता है और ठेला लेके निकल जाता है। श्याम गांव में एक पेड़ के नीचे जाके अपनी मैगी की दुकान लगाता है। आसपास के लोगों को जब मैगी की खुशबू आती है तो वो श्याम के पास आते हैं। अरे भाई, ये तुमने किस चीज का ठेला लगाया है जिससे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है? भैया इसे मैगी कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में इसे हर कोई पसंद करता है। आइए एक बार खा के देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अच्छा लाओ भाई खिलाओ, हम भी तो देखें कैसा स्वाद है। श्याम प्लेट में मैगी डाल के उन लोगों को दे देता है। वो लोग मैगी खाते हैं। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या स्वाद है इसका, मजा आ गया। हाँ भाई, इसका स्वाद तो सही में बहुत अच्छा है। अब हमें उस मोहन के बेकार समोसे नहीं खाने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके श्याम की दुकान में बहुत भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी सब देख रहा होता है। वो आदमी मोहन की दुकान पे आता है और मोहन को सारी बात बता देता है। अच्छा तो मेरी बात सुन, तू शाम को 2 आदमी लेके जा और। मोहन उस आदमी को सारा प्लान समझा देता है। शाम हो जाती है। श्याम बहुत खुश होता है, उसकी सारी मैगी बिक जाती है। अरे वाह, आज पहले दिन ही सारी मैगी बिक गई और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। तभी मोहन का आदमी वहां आता है। ओए सुन, आज तो तूने यहाँ पे अपना ठेला लगा लिया, लेकिन अगर आज के बाद तूने अपना ठेला इस गांव में कहीं भी लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन भाई मैंने यहाँ पे ठेला लगाया है, उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे बहस मत कर, मैंने जो बोला वो, आज के बाद यहाँ ठेला लगाते हुए दिख मत जाइयो। वो आदमी वहां से चले जाते हैं। श्याम सोचता है, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। एक ये रास्ता भी मिला, लेकिन अब ये भी बंद होता नजर आ रहा है। श्याम अपने घर पहुंचता है। तभी लक्ष्मी आती है और श्याम से कहती है, अरे आ गए आप, बताइए गांव वालों को कैसी लगी मैगी और कितनी कमाई हुई? अरे लक्ष्मी, गांव वालों को मैगी बहुत पसंद आई और सारी की सारी मैगी बिक भी गई। आज पहले ही दिन 600 रुपए की कमाई हुई है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तभी आपका मन थोड़ा बेचैन सा लग रहा है। श्याम लंबी सांस लेता है और लक्ष्मी को सारी की सारी बात बता देता है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है जी। अगर आपने कल ठेला लगाया और उन लोगों ने आपको कुछ कर दिया तो? हाँ लक्ष्मी, मैं भी यही सोच रहा हूँ।
लक्ष्मी थोड़ा सोच की बोलती है। सुनिए, मेरे ख्याल से हमें मुखिया जी के पास जाना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो लक्ष्मी, हमें मुखिया जी के पास जाना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह श्याम और लक्ष्मी मुखिया जी के पास चले जाते हैं और मुखिया जी को सारी बात बताते हैं। देखो भाई श्याम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज तुम वापस अपना ठेला उसी जगह लगाना। मैं पुलिस को लेके वहीं रहूंगा। जैसे ही वो लोग वहां आएंगे, हम तभी वहां आ जाएंगे। मुखिया जी, शुक्रिया। आपने हमें रहने के लिए घर दिया और आज हमारी मुसीबत में हमारी मदद भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई श्याम, मैं इस गांव का मुखिया हूं। अगर इस गांव के किसी भी सदस्य को कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूं। श्याम अपना ठेला उसी जगह लगाता है। इस बार लक्ष्मी भी श्याम के साथ होती है। श्याम के मन में थोड़ा डर होता है कि तभी मोहन का आदमी वहां आ जाता है। ओए, मैंने कल तुझे बोला था ना कि तू आज के बाद इस जगह ठेला नहीं लगाएगा, तो फिर भी नहीं माना। रुक जा, भी तेरा ठेला तोड़ता हूं। मोहन का आदमी ठेला तोड़ने ही वाला होता है कि तभी मुखिया जी पुलिस के साथ वहां आ जाते हैं। रुक जाओ, अगर किसी ने भी ठेला तोड़ने की कोशिश की तो जेल में बंद कर दूंगा, ताला खोल के। अरे भाई छोटू, तू शाम का ठेला क्यों तोड़ना चाहता है? सच सच बता, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुखिया जी, मुझे मोहन ने बोला था कि इसका ठेला इस गांव में नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। मोहन ने ठेला इसीलिए बंद करवाने के लिए बोला क्योंकि अगर श्याम की दुकान चल जाती तो उसकी दुकान पे कोई नहीं जाता। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चलिए हम मोहन की दुकान पे चलते हैं, वहीं चल के उसे पकड़ेंगे। चलो मोहन के पास, ताला खोल के। वो सारे मोहन की दुकान पे आते हैं। मोहन उन्हें देख के घबरा जाता है। हाँ भाई मोहन, डर गए क्या हमें देख के? अरे यार मोहन, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? क्या हो गया मुखिया जी, मैंने क्या कर दिया? मोहन, इतना भोला मत बन। हमें तेरे आदमी ने सब कुछ बता दिया है। अरे मोहन भाई साहब, अगर आपको मेरे ठेले से दिक्कत थी तो आप मेरे से आके बात करते। ये गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत थी? किसी भी दुकानदार को अपने ग्राहकों का आदर करना पड़ता है, तभी उसकी दुकान चलती है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये इसी लायक है। इंस्पेक्टर मोहन को और उन आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। मुखिया जी, धन्यवाद। आज आपकी वजह से मैं अपना ठेला आराम से लगा पाऊंगा। घमंड इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो अपनी ही बर्बादी का रास्ता खुद चुन लेता है, जैसे मोहन के घमंड ने आज उसको जेल में डाल दिया। इसीलिए इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।